हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चीज़ बॉल्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चीज़ बॉल्स बच्चे और बड़े दोनों को बहुत पसंद है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये 5 आलू लिए हैं उबले हुए, इसे हम मैश कर लेते हैं। सारे आलू को हमने मैश कर दिया है। अब हम इसमें अपनी शिमला मिर्च और प्याज डाल, इसमें हमने शिमला मिर्च और प्याज डाल दिया, ये हमने बारीक काट लिए थे। अब हम इसमें गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। अब हम इसमें कॉर्न डाल देंगे। ये हमने 1 कटोरी कॉर्न लिए है। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच हम इसमें ऑरिगेनो डाल देंगे। 1 चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। 1 चम्मच हमने इसमें नींबू का रस डाल दिया है, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। थोड़े से हम इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे, इससे हमारे मिक्सचर की बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी। अब हम इसमें ये हमने मोज़रेला चीज़ लिया है, अब हम इसमें इसको कद्दूकस करके थोड़ा सा डाल देंगे। अब इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको लगे कि आपके मिक्सचर की बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो रही है, ये थोड़ा गीला गीला है, तो आप इसमें थोड़ा ब्रेड क्रम्स और डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा मिक्सचर बनकर रेडी हो गया है। अब हम चीज़ बॉल्स के लिए पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये हमने आधा कटोरी मैदा ले लिया है। आधी कटोरी इसमें हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर या अरारोट आप कुछ भी डाल सकते हैं। थोड़ा टेस्ट के लिए हम इसमें ऑरिगेनो डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे। इसमें हमने ऑरिगेनो और नमक इसीलिए डाला है ताकि चीज़ बॉल्स बनाने वक्त उसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो भी टेस्टलेस ना हो। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। अब ये पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। हमें बिल्कुल इतना थिक पेस्ट चाहिए। चीज़ बॉल्स को फ्राई करने के लिए हम सबसे पहले ऑयल गैस पर गर्म करने के लिए रख देते हैं। बॉल्स बनाने से पहले आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें नमक और मिर्च थोड़ी कम लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसकी बॉल्स तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऐसे लेकर इसमें थोड़ा सा हम चीज़ और डाल देंगे, फिर हम इसे बंद करके इसकी बॉल तैयार कर लेंगे। अब हम इसे ब्रेड क्रम्स में डिप कर देंगे। अब इसे हम पेस्ट में डालकर अच्छे से इसे डिप कर देंगे इससे। दोबारा से हम इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर देंगे। ऐसा करने से इसमें से चीज़ बिल्कुल भी बाहर नहीं आता है और इसकी कोटिंग अच्छे से हो जाती है। इसी तरह से हम बाकी भी तैयार कर लेते हैं।
اب اسے بریڈ کرمس لگا دیں گے. اب اس میں ڈپ کر دیں گے. یہ سارے بالز ہم نے بنا لیے ہیں. اب ہم اسے فرائی کر لیتے ہیں. آئل بھی ہمارا گرم ہو چکا ہے. اب ہم اسے فرائی کر لیتے ہیں. اب ہم اس میں ایک ایک بال ڈال دیں گے. اسے ہم نے میڈیم فلیم پہ پکانا ہے. پہلے ہم ایک بنا کر چیک کر لیں گے. ابھی اچھا گولڈن براؤن ہو گیا ہے. اب ہم اسے نکال لیتے ہیں. اسی طرح سے ہم باقی بھی فرائی کر لیں گے. یہ ہم نے سارے بالز فرائی کر لیے. اب ہم اسے سرو کرنے کے لیے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں. یہ سرو کرنے کے لیے ہم نے پلیٹ میں نکال لیے. میں آپ کو ایک پیس توڑ کر دکھا دیتی ہوں. دیکھیے یہ کتنا چیزی بنا ہے. اب چیز بال سرو کرنے کے لیے ایک دم ریڈی ہے. اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. بیل آئیکن دبانے سے آپ کو میری نئی ڈش کی کوئی بھی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گی. تھینک یو فار واچنگ.